जय जिनेन्द्र, जय भोलेनाथ। दोस्तों 11:15 हो गई है और आज 15 अगस्त है, भारत का आज़ादी का दिवस। तो सभी भारतवासियों को, सभी देशवासियों को और ख़ासकर सभी सेना के जवानों को आज स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं। जय हिंद। तो आज मैं अभी वीडियो बना रहा हूँ कि मंडे को यानी कि 17 अगस्त को जो वीक स्टार्ट होने वाली है उसमें निफ्टी, बैंक निफ्टी और रिलायंस, ये तीनों में क्या संभावनाएं हैं, सिर्फ वो तलाशने की कोशिश कर रहा हूँ चार्ट को मद्देनज़र रखते हुए, टेक्निकल चार्ट को। और सबसे पहले डिस्क्लेमर बता दूं मेरा कि जितने भी व्यू मैं आपको देता हूँ, दीज आर ऑल फॉर एजुकेशनल पर्पस ओनली and these are given by me because of the huge experience of stock market I have, as well as huge knowledge of technicals I have, and I believe कि ये मैं जो नॉलेज शेयरिंग कर रहा हूँ ये सिर्फ एजुकेशन पर्पस के लिए, आपके लिए। आपको अगर कोई भी ट्रेड्स लेना हो रिगार्डिंग एनी ऑफ माय व्यूज़ तो प्लीज़ अपना किसी भी फाइनेंशियल एडवाइज़र से जो कि सेबी से रजिस्टर्ड हो उससे कंसल्ट करके ही ट्रेड लीजिए, क्योंकि अगर आपको कोई भी नुकसान होता है तो मैं और मेरा चैनल कभी भी जिम्मेदार नहीं रहेंगे इसके लिए। और ये मेरे हर वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एज ए डिस्क्लेमर लिखा रहता है, ईच एंड एवरी वीडियो, एंड आपको ये पढ़ना अनिवार्य है, मैंडेटरी है। तो लेट्स स्टार्ट। तो निफ्टी ये मैंने ऑलरेडी निकाल लिया। तो निफ्टी का पहले तो क्लोजिंग वगैरह देख लेते हैं। आज इस बार क्लोजिंग क्या हुआ है, मुझे लगता है 190 के आसपास कुछ क्लोज हुआ है। 183 दिखा रहा है, वहाँ पे कितना हुआ देखते हैं। 178 हुआ होगा। एक सेकेंड, पहले ये देख लेता हूँ। एक कॉपी और पेन ले लीजिए आप, या नोटबुक और पेन ले लीजिए। मैं जो जो बताता हूँ खाली उसको नोट कर लीजिएगा आज, और मिलाइएगा कि सारी बातें सही निकलती है या नहीं निकलती है, बस चेक करिएगा और कुछ नहीं, ट्रेड मत लीजिएगा। तो यह 178 का क्लोजिंग आया है। 353 की ओपनिंग थी फ्राइडे को, 353 यानी कि येस्टरडे। 366 का हाई बनाया, जो कि कहीं ना कहीं उसने बुधवार के हाई को टेस्ट नहीं किया, क्योंकि बुधवार को 11 तारीख को जो हाई था वो 373 था। तो लोअर हाई बना दिया इस वीक का कंपेयर टू बुधवार, और इसने बड़ी मंदी दे दी और 111 का लो बना दिया, और 178 लोवेस्ट क्लोजिंग ऑफ द वीक भी किया। दिस इज़ द लोवेस्ट क्लोजिंग ऑफ दिस प्रीवियस वीक। आप देख सकते हो, ये पहला दिन था मंडे 10 तारीख को, इसकी क्लोजिंग थी 270, लो बनाया था 238। 11 तारीख को इसने लो बनाया 299, क्लोजिंग किया 322। 12 तारीख को इसने लो बनाया 242, क्लोजिंग किया 308। 13 तारीख को इसने लो बनाया 269, 300 की क्लोजिंग किया। और येस्टरडे यानी कि फ्राइडे यानी कि 14 तारीख को इसने लो बनाया 111 और क्लोज किया 178। तो ये लोवेस्ट क्लोजिंग एंड लोवेस्ट लो बनाया पूरे वीक का, और हाई को भी टेस्ट नहीं किया। तो बहुत बड़ा वीक पॉइंट होता है ये वीकली बेसिस पे, ठीक है। दिस इज़ वन ऑफ द मोस्ट वीकेस्ट पॉइंट फॉर निफ्टी फॉर द कमिंग वीक। नाउ कम टू द लेवल्स विच आई फाउंडेड ऑलरेडी फॉर यू पीपल, ताकि समय ज़्यादा नष्ट नहीं हो। तो आपको खाली एक सिंपल आपको याद रखना है कि 11 to 75 नेक्स्ट वीक का 178 पे हमने क्लोज किया। कितने पे क्लोज किया? 178। मैं स्पॉट के फिगर्स की डिस्कस कर रहा हूँ, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट द फ्यूचर्स, ओके। मैं फ्यूचर्स की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं स्पॉट के फिगर यानी कि कैश मार्केट के जो एक्चुअल फिगर होते हैं, ठीक है, वो हमेशा कैश मार्केट के होते हैं। फ्यूचर मार्केट के फिगर्स कभी भी एक्चुअल नहीं होते। क्यों नहीं होते वो भी समझा दूँ। देखिए क्या होता है, किसी दिन प्रीमियम में रहता है निफ्टी, किसी दिन डिस्काउंट में रहता है, लेकिन कैश मार्केट में ये कोई चक्कर नहीं होता प्रीमियम और डिस्काउंट का, वो ऑलवेज
एक ही चीज़ चलता है कि एक्चुअल रेट बताता है। तो इसलिए हमेशा कैश मार्केट का चार्ट देखना चाहिए फॉर एनी काइंड ऑफ व्यूज़, ठीक है। तो आप देखो इस अगले हफ्ते के लिए आपका 275 एक आपके लिए रेजिस्टेंस हो जाएगा। इसके ऊपर की क्लोजिंग आपका स्टॉप लॉस होना चाहिए नेक्स्ट वीक में। जो पूरी वीक है मेरा मानना है कि कोई भी हालत में निफ्टी, ऐसा मेरा मानना है, इसको आप एश्योरेंस मत ले लीजिएगा, ऐसा मेरा मानना है कि 275 के ऊपर कोई भी हालत में निफ्टी क्लोज नहीं करेगा अगले पूरे वीक में, मंडे टू फ्राइडे। इट्स माई वर्ड्स टू माई व्यूअर्स, बट आई मे कम आउट रॉन्ग। मगर बहुत छोटी सी बात बोल रहा हूँ क्योंकि हम लोग 373 भी लास्ट वीक देख चुके हैं। तो 275 को ये कोई भी हालत में इसके ऊपर क्लोज नहीं करेगा नेक्स्ट वीक में। क्रॉस कर सकता है इंट्राडे में 280 ला के, लेकिन क्लोज बिल्कुल मुझे तो 280 भी आता हुआ नहीं दिख रहा है, लेकिन आ भी जाता है तो क्लोज इसके ऊपर नहीं करेगा पूरे पाँचों दिन, अगले वीक के पूरे पाँचों दिन नहीं करेगा। आप मेरी बात को नोट कर लीजिएगा, ठीक है, खाली चेक करने के लिए, ठीक है। अब आ जाइए इसको पहला सपोर्ट कहाँ मिलेगा। तो इसको भाई साहब पहला जो सपोर्ट मिलेगा मैं यहाँ पे एक एक करके लिखते जाता हूँ, ठीक है। तो पहला सपोर्ट मेरे हिसाब से इसको यहाँ मिलेगा, तो मैं यहाँ नीचे लिख दूंगा, आप लोग इनको नोट कर लेना ताकि आपको पूरी वीक की कहानी एक ही वीडियो से पता चल जाए। पहला सपोर्ट इसको मिलेगा 11,040 पे, लिख देता हूँ यहाँ पे सपोर्ट्स, लिख देता हूँ लाइन से फिर। ग्यारह हजार 40, उसके बाद क्या होगा देखते जाते हैं, ठीक है। 11,040 पहला सपोर्ट। अगर 11,040 के नीचे चला गया और क्लोज दे दिया तो फिर अगला सपोर्ट है इसको मेरे भाई, इसको अगला सपोर्ट मिलेगा 10,882, 10,882। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, आपको इजी हो जाएगा। इसके बाद ठीक है, उसके बाद आपको इसको अगला सपोर्ट मिलेगा दोस्तों। मुझे ये सारे लेवल्स आते हुए दिख रहा है। मुझे नेक्स्ट वीक 10,882 मेरा टारगेट है, 10,882 नेक्स्ट वीक मेरा टारगेट है, फर्स्ट टारगेट। मेरा फर्स्ट टारगेट नेक्स्ट वीक के लिए 11,040 नहीं है, मेरा फर्स्ट टारगेट है 10,882। उसके बाद अगला सपोर्ट जो इसको मिलेगा, अगर इसको भी ब्रीच करता है तो अगला सपोर्ट है 10,695, लिख देता हूँ यहाँ पे। और मुझे ये भी आने की संभावना लग रही है नेक्स्ट वीक, भले ही आपको SGX वगैरह सब तेज दिखा रहा है, बाकी मैंने कल के वीडियो में समझा दिया था। तो जिसको समझ में आएगा वो ओके है, जिसको नहीं आएगा उसको भोलेनाथ कृपा करेगा। और 10,695 के बाद इसको कहाँ सपोर्ट है, उसके बाद है महाराज जी को सपोर्ट इस जगह पे 531, 10,531। उसके बाद अगला सपोर्ट 10,531, ठीक है। और अगर वो भी नहीं बचता है, हालांकि आपको अभी हंसी आ रही होगी कि यार 10,500 कहाँ से आ जाएगा नेक्स्ट वीक, एनीथिंग इज पॉसिबल इन स्टॉक मार्केट। उसके बाद जो फाइनल सपोर्ट है वो 10,180 बस।
अरे यार ये क्या हो गया, कहाँ से चला गया, चलिए देखते हैं इसको। एनीवे आपने लिख लिया होगा 10,180 लास्ट सपोर्ट है, तो आपको वीडियो में दिख जाएगा, आप नोट कर लीजिएगा। मैं भी अभी इसको वापस नहीं लिखूंगा, टाइम वेस्ट होगा। तो ये किसी कारण से पेज रुक गया, तो 10,180 फाइनल सपोर्ट है। पहला सपोर्ट आपको मैंने बताया था 11,040, फिर बताया 10,882 मुझे याद है, उसके बाद बताया 10,695, तो और उसके बाद बताया 10,530, और उसके बाद बताया, तो मैं यहाँ पे वापस से इस चार्ट को अपडेट करके लिख देता हूँ, खाली सपोर्ट और रेजिस्टेंस लिख देता हूँ। कोई कारण से नेट में कुछ प्रॉब्लम आ गई है। चलिए इस पेज को ही बंद कर देते ना, ये रेस्पॉन्सिव क्यों हो गया। कोई कारण से नेट में, तो मैं वापस खाली लिख देता हूँ, आपको याद हो जाएगा, बाकी मैंने आपको समझा दिया था। तो बहुत इंपॉर्टेंट है, 275 के ऊपर क्लोज नहीं होगी ऐसा मेरा मानना है। तो आपको यहाँ पे मैं एक ही लाइन में सब लिख देता हूँ, तो ज़्यादा इजी हो जाएगा। मुझे तो याद हो गया था 11,275 आपका रेजिस्टेंस है, और सपोर्ट्स आपकी है 11,040, फिर 10,882, 10,695, 10,530 और 10,180, ये सारी सपोर्ट्स है। तो बस इसको मैं भी सेव कर डालता हूँ। तो ये निफ्टी का आपका नेक्स्ट वीक की पूरी कहानी आपके सामने है, और मेरा ऐसा मानना कि 275 के ऊपर पूरे वीक में ये क्लोज नहीं करेगा, यानी कि मैं क्लियर कट नेक्स्ट वीक मंदा देख रहा हूँ मार्केट, ठीक है। और ये लेवल्स सारे सपोर्ट के हैं, तो आपको नोट कर लेना। और मैं आपको इतना सही बोल रहा हूँ, 178 पे क्लोज किया, 275 के ऊपर क्लोज नहीं करेगा। अब आ जाता हूँ मैं बैंक निफ्टी महाराज पे। तो बैंक निफ्टी भी एक पूरी कहानी इसकी वीक की ये है, ये 5 कैंडल है। तो इसने वीक में स्टार्ट किया था 10 तारीख को, इसने लो बनाया था 21,795 का, 10 तारीख को लो बनाया था 10th, और 21,900 की क्लोजिंग थी। 11 तारीख को इसने लो बनाया 22,039 और 22,227 का क्लोजिंग किया, 22,227। 12 तारीख को यानी कि बुधवार को इसने 21,990 का लो बनाया और 22,264 का क्लोजिंग किया। 13 तारीख को इसने 22,139 का लो बनाया और 22,196 की क्लोजिंग किया। और 14 तारीख को इसने 21,459 का लो बनाया। क्या बनाया? 21,459 का, और क्लोजिंग किया 679। अब आ जाइए इसका, मैं सीधा आपको वीकनेस तो आपको समझ में आ गई, क्योंकि थर्सडे को इसने हाई बनाया, फ्राइडे को लोअर हाई और लोवेस्ट लो ऑफ द वीक भी बना दिया। फ्राइडे को लोअर हाई बनाया, कौन से हाई से? थर्सडे वाले हाई से, और जो लो बनाया उसने वीक का लोवेस्ट लो बना दिया, और क्लोजिंग भी किया वीक की लोवेस्ट क्लोजिंग। ठीक है, ये वेरी वेरी नेगेटिव पॉइंट फॉर बैंक निफ्टी, बट देयर इज अ चांस फॉर बैंक निफ्टी टू रिवाइव अगर इन्होंने सुप्रीम कोर्ट में कुछ एजीआर वाली हियरिंग में कुछ हुआ तो। ठीक है, जो कि मंडे पर टाल दी गई है, तो उसमें थोड़ा सा आपको केयरफुल रहना है। तो मैं आपको सिंपली आपको बताता हूँ आपका स्टॉप लॉस क्या है। सेल, मैं सेल का कैंडिडेट मानता हूँ। 679 की क्लोजिंग की है, 21,679 का क्लोजिंग है,
आपका बहुत छोटा सा स्टॉप लॉस है, एनी रेजिस्टेंस लिख देता हूँ उसको, सॉरी 21936, इसके ऊपर की क्लोजिंग आपका स्टॉप लॉस है, इसके ऊपर की क्लोजिंग आपका स्टॉप लॉस है। और टारगेट आप लेके चल सकते हो 21,000, 20,800, 20,550 और बिलो, ये आपके टारगेट्स हैं नेक्स्ट वीक के। रेजिस्टेंस आपका जो स्टॉप लॉस है वो है 21936, 21936 आपका स्टॉप लॉस रहना चाहिए। क्लोजिंग बेसिस, क्लोजिंग बेसिस मतलब इसके ऊपर क्लोज होना ज़रूरी है, तब आपका स्टॉप लॉस। तो मैं कोई बड़ा तो आपको दिया नहीं हूँ, जबकि पिछले वीक में 22,350 तक भी गया था बैंक निफ्टी, आपको दिखा सकता हूँ मैं। तो मैं तो बहुत छोटा सा स्टॉप लॉस बोल रहा हूँ। पिछले वीक का हाई क्या बना आपको दिख सकता है, 22,440 का हाई बना। तो मैं तो आपको बहुत छोटा स्टॉप लॉस बोल रहा हूँ 936 का क्लोजिंग बेसिस, और आपका टारगेट्स ये सारे नेक्स्ट वीक। तो बैंक निफ्टी की भी कहानी कंप्लीट। अब आ जाते हैं हम लोग महाराज ऑफ द स्टॉक के, सबके पितामह अभी जो बने हुए हैं पूरे स्टॉक्स के, मिस्टर रिलायंस, जो अपने आप को अभी एक अलग ही चाल में चलते रह रहे हैं। तो रिलायंस में कहानी क्या हुई, ये 5 कैंडल इसकी कहानी दर्शाती है। तो इसने मंडे को क्या किया था, मंडे को 2165 का हाई बनाया था, ठीक है, और इसने क्लोज किया था 2119 और 2108 का लो बनाया था। अगले दिन इसने 2100 का लो बनाया लेकिन 2133 का क्लोजिंग किया। उसके अगले दिन इसने 2106 का लो बनाया लेकिन 2127 का क्लोज किया। उससे अगले दिन इसने 2110 का लो बनाया लेकिन 2122 का क्लोजिंग किया। और कल इसने सबसे लोवेस्ट लो ऑफ द वीक बना दिया 2089, सबसे लोवेस्ट लो ऑफ द वीक। क्लोजिंग हालांकि इसने लोवेस्ट नहीं किया, क्योंकि इसके पहले की जो लोवेस्ट क्लोजिंग थी वो थी 19, रुकिए, 33, 27, 22, हाँ, इसने लोवेस्ट क्लोजिंग भी किया है और लोवेस्ट लो भी बना दिया, और मंडे वाले हाई को तोड़ा भी नहीं। तो ये बहुत बड़ा वीक कैंडिडेट है नेक्स्ट वीक के लिए। तो इसकी कहानी मैं आपको वेरी सिंपल वे में बता देता हूँ। चलिए मैं लिख देता हूँ यहाँ पे, इसका स्टॉप लॉस अभी 1900 कितने में क्लोज किया इसने, 1913 वगैरह में किया ना, सॉरी 2113 वगैरह में क्लोज किया, देख लेते हैं एक बार। 2114 पे क्लोज किया 2114। तो आपका छोटा सा स्टॉप लॉस बोल रहा हूँ नेक्स्ट वीक का क्लोजिंग बेसिस, हाँ, 2138 के ऊपर क्लोजिंग, रेजिस्टेंस बोल दीजिए इसको। इसके ऊपर की क्लोजिंग आती है तो आपका स्टॉप लॉस, जबकि 2114 पे तो क्लोज ही किया है। कितने पे क्लोज किया, 2114 पे। और आपके सपोर्ट्स यानी कि टारगेट्स नेक्स्ट वीक के 1980 और 1865, ये आपके नेक्स्ट वीक के टारगेट्स मान लीजिए या सपोर्ट मान लीजिए, ठीक है। तो इसके ऊपर की क्लोजिंग आपका स्टॉप लॉस होना चाहिए, स्ट्रिक्टली स्टॉप लॉस होना चाहिए। अगर इसने किसी भी कारण से 2139 पे क्लोज कर दिया तो आपका स्टॉप लॉस हो गया, ठीक है। और टारगेट्स आप ये लेके चलिए, छोटे मोटे मत लीजिए, 2000 वाला नहीं, 1980 का टारगेट नेक्स्ट पूरे वीक का। अगर इसको भी नीचे जाए तो आपका अगला टारगेट 1865 है। तो ये मेरा आज का एनालिसिस है दोस्तों, फॉर मंडे एंड मंडे नहीं बोल सकते, एंटायर नेक्स्ट वीक के लिए, ठीक है। तो अगर आपको पसंद आए तो डेफिनेटली लाइक के बटन दबाना। और मैंने वीकली चार्ट जानबूझ के एनालाइज नहीं किया, क्योंकि मैंने वीकली व्यू आपको डेली चार्ट से ही दे दिया, तो वीकली देखने का अभी कोई मतलब नहीं है, ठीक है। समय नष्ट करूँगा, आपका वीडियो बड़ा हो जाएगा, ये मेरा इच्छा नहीं है। मैं ऑलरेडी देख रखा हूँ सब कुछ जो देखना है, तो मैंने आपको बोलता ना,
साधु ऐसा चाहिए जैसा सूप सुभाए, सार सार को गही रहे, तोथा दे उड़ाए। मतलब साधु ऐसा होना चाहिए जैसे सौंफ का स्वभाव होता है। सौंफ जो आप लोग खाते हैं ना, सौंफ, सौंफ का एक स्वभाव होता है, वो जो जितने भी तुच्छ चीज़ें हैं सौंफ में, जो भी सौंफ को अगर आप लोग क्या करते हैं, हाथ में मलते हो ना, तो उसकी जो भी तुच्छता है, जो कचरा है, वो आप बाहर फेंक देते हो। प्योर सौंफ एक प्योरिटी का, क्या बोलते हैं, प्योरिटी का सिंबल है। तो सौंफ एकदम प्योर करके आप खाते हो। सौंफ को कभी भी हाथ में मलते हो ना, तो उसका कचरा निकाल देते हो। तो साधु ऐसा चाहिए जैसा सौंफ का स्वभाव है। सौंफ का स्वभाव क्या है, वो कचरे को बाहर करता है और एकदम जो एक्चुअल जो बेनिफिशियल चीज़ है वो आपके मुंह में जाती है, सौंफ। तो वैसे साधु ऐसा चाहिए जैसा सौंफ स्वभाव सुभाए, सौंफ का स्वभाव जैसा वैसा साधु का स्वभाव होना चाहिए। सार सार को गही रहे, तोथा दे उड़ाए। मतलब खाली जो अच्छी अच्छी चीज़ है वो अपने अंदर ग्रहण करे, बाकी जो तोथ तोथ तोथली चीज़ें हैं उसको उड़ा देता है, वो उसको ग्रहण नहीं करता। तो वैसा साधु भी ऐसा होना चाहिए, आपका मेंटर भी होना चाहिए। तो मैंने आज आपको वही काम करके दिया, जो एक्चुअल बातें मैंने आपके सामने कर दी है। ये कबीर दास जी का दुआ था। क्लास 10 में मैंने इसको रट्टा मारा था पूरी। ये कबीर दास की पूरा चैप्टर था हमारा क्लास 10 में हिंदी में मैं काफ़ी वीक था, क्योंकि मेरी इंग्लिश बहुत अच्छी थी लेकिन हिंदी बहुत कमज़ोर थी। लेकिन मैंने रट लिया, क्योंकि उसका शायद 20 या 10 मार्क्स आते थे। तो नहीं, ये क्लास 8 की बात है, सॉरी, क्लास 8 की। तो हमारे क्वेश्चन पे तो 8 या 9 की, उसके बाद तो हमारा हिंदी था ही नहीं शायद, मेरे ख्याल। हाँ, नहीं था, उसके बाद 8 की बात है। तो मेरा, तो मुझे याद है कबीर दास के बहुत सारे दो कभी और सुनाऊंगा, अभी टाइम नहीं है। जय जिनेन्द्र, जय भोलेनाथ, जय हिंद।